कुछ समय पहले कैलिफोर्निया की एक स्कूल टीचर जो 6 बच्चों की मां थी, 5 नशेड़ी लोगों द्वारा अगवा कर ली गई। उन्होंने उसे पीठ में 20 बार चाकू मारा। जब पुलिस ने उन अपहरणकर्ताओं से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे वॉरलॉक हैं, यानी पुरुष जादूगर और शैतान की पूजा करते हैं। मोंटाना में येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास एक 22 साल की सोशल वर्कर ने एक अजनबी हिचहाइकर को अपनी कार में बिठा लिया। उसी अजनबी ने बाद में उस युवती को सिर में गोली मार दी, मृत शरीर को बुरी तरह क्षत विक्षत किया और फिर पुलिस को बताया कि वह शैतान का उपासक है। मियामी बीच में एक 59 साल की सेवानिवृत्त महिला पर एक युवती ने क्रूर हमला किया। बाद में वह युवती मीडिया से खुशी से बताती है कि वह पिछले 5 सालों से शैतान की पूजा कर रही है और यह उसका बलिदान था शैतान के लिए। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं। अगर हमारे पास समय होता तो हम और भी सुनाते। पवित्र शास्त्र शैतान और दुष्टात्माओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। वास्तव में पूरी बाइबल परमेश्वर की सेनाओं और शैतान की सेनाओं के बीच युद्ध की कहानी है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 18 का 10 से 11। तेरे बीच ऐसा कोई न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चढ़ाए, या ज्योतिषी, या शकुन बताने वाला, या टोनही, या टोना करने वाला, या जादूगर, या मंत्र बोलने वाला, या आत्माओं से बात करने वाला, या भूत प्रेत से पूछने वाला हो। क्या आपको राजा शाऊल की कहानी याद है? उसने परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन किया था। शाऊल ने परमेश्वर से संबंध खो दिया था। परमेश्वर का आशीर्वाद उस पर से उठ गया था। तब उसने यह निर्णय लिया कि वह एक माध्यमनी, यानी आत्माओं से बात करने वाली स्त्री से संपर्क करेगा, ताकि भविष्यवक्ता शमूएल से कोई संदेश पाए। वह उसमें सफल भी हुआ, लेकिन थोड़े ही समय बाद वह मारा गया और परमेश्वर का न्याय उसके और उसके परिवार पर आ पड़ा। आज अमेरिका में लोग शैतान के अस्तित्व को लेकर भ्रम में हैं। कुछ तो मानते ही नहीं कि शैतान है, लेकिन कुछ लोगों को शैतान, दुष्ट आत्माओं और ओझा बाबा जैसी बातों से अस्वाभाविक आकर्षण है। फिल्म द एक्सोर्सिस्ट की सफलता के बाद अब इस विषय पर कई फिल्में बनाई जा रही हैं। एक पादरी ने एक ऐसी फिल्म देखकर कहा, वह फिल्म घिनौनी, भड़कीली, अश्लील और अशुद्ध थी। मैंने स्वयं ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी और न ही कभी देखना चाहता हूं। एक जेसुइट पादरी ने जब यूनिवर्सिटी छात्रों के बीच सर्वे किया तो ज्यादातर छात्रों ने कहा कि उन्होंने जो फिल्म देखी काश कभी न देखी होती। यह केवल अमेरिका की समस्या नहीं है। जर्मनी में हजारों जादूगर हैं। ब्रिटेन में भी काले जादू की ओर झुकाव बढ़ रहा है। एक ब्रिटिश बिशप ने कहा, जैसे जैसे मसीहियत से लोगों की रुचि कम हो रही है, वैसे वैसे लोग काले जादू की ओर बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज संसार में जो बुराई तेजी से बढ़ रही है, वह एक बहुत गंभीर समस्या है और लोग इसे पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि उसका समय अब बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन निकट हो सकता है और पवित्र शास्त्र सिखाता है कि जैसे जैसे प्रभु के आने का समय पास आता है, शैतान की गतिविधियां और भी तीव्र और उग्र हो जाएंगी। आज संसार में जो अपहरण, हिंसा और आतंक हम हर ओर देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि यह सब शैतानी गतिविधियों का हिस्सा है। एक विशेषज्ञ का कहना है कि पश्चिमी देशों में जादू टोना, विचक्राफ्ट सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत से युवा इसीलिए इसमें उलझ जाते हैं क्योंकि यह उन्हें एक सक्रिय अनुभव देता है, एक तरह से प्रकृति की ओर लौटने का अनुभव, जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा करना, अपने अंदर की शक्ति को खोजना या अपने मन को खोलने का प्रयास करना। कुछ लोग इसके लिए नशे का सहारा लेते हैं, कुछ बिना नशे के ही करते हैं, लेकिन हजारों लोग, युवा और बूढ़े, इस समय इस अंधकारमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे शहरों में दुकानों पर इन काले रीति रिवाजों से संबंधित वस्तुएं धड़ल्ले से बिक रही हैं। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हालांकि यह विश्वविद्यालय नहीं, ने कहा था कि उनके कैंपस में दर्जनों कवेन्स हैं। अब कवेन का मतलब होता है 13 लोगों का एक समूह जिसमें जादूगर और जादूगरनियां होती हैं। वे अपने रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, साहित्य और तंत्र मंत्र में लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या सही है और क्या गलत? क्या झूठ है और क्या सत्य? बाइबल इस विषय में बहुत स्पष्ट है और आज हम इस विशाल विषय को कुछ ही मिनटों में छूने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, बाइबल सिखाती है कि शैतान वास्तव में मौजूद है। हाँ, एक शैतान है। हम उसे उत्पत्ति की पुस्तक के 3रे अध्याय में पहली बार देखते हैं।
और वह प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक तक बना रहता है। वह पूरी बाइबल में मौजूद है और बाइबल के अनुसार वह एक व्यक्ति है, एक आत्मिक प्राणी जो चलता है, बोलता है, बहकाता है, झूठ बोलता है, चापलूसी करता है, मारता है, चमत्कार करता है, नकल करता है, सताता है, पीड़ा देता है, प्रभाव डालता है, नाश करता है, वचन को सही और गलत दोनों तरीकों से उद्धृत करता है और यहां तक कि शरीर पर भी आघात कर सकता है। वह चर्च के भीतर फूट डालता है। वह झूठी शिक्षाएं फैलाता है। बाइबल में उसे कई नामों से जाना गया है। शैतान, सेटन, अबद्ध स्वर्गदूत, फॉलन एंजल, गरजता हुआ सिंह, रोरिंग लायन, दुष्टात्माओं का प्रधान, प्रिंस ऑफ डीमंस, भेड़िया, लुटेरा, वुल्फ, प्राउलर, बेल्जेबूब, बेल्जेबब, अजगर, सांप, लूसिफर, प्रकाशमान तारा, ड्रैगन, सर्पेंट, लूसिफर, ग्रेट लाइट, स्टार, धोखेबाज, विरोधी, आश्चर्य करने वाला, बिट्रेयर, एडवर्सरी, वंडर वर्कर। झूठा, झूठ का पिता, लायर, फादर ऑफ लाइज, इस संसार का परमेश्वर, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का राजकुमार, प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, वायुमंडल की शक्ति का शासक, प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। बाइबल में उसके राज्य को इस प्रकार वर्णित किया गया है: अंधकार का राज्य, बुराई का राज्य, अधर्म का राज्य, घृणा, पाप, मृत्यु, नरक और कब्र का राज्य। वह झूठे चमत्कार करता है, झूठे आत्मिक अनुभव करवाता है, झूठी भाषाएं उत्पन्न करता है। वह धोखे का बाप है। उसका एक झूठा चर्च है, एक झूठा सुसमाचार है, एक झूठा उद्धार का मार्ग है, एक झूठा तृत्व है। उसके पास झूठे प्रचारक हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं। बाइबल यही कहती है, यह शैतान का स्वरूप है, झूठे प्रकाश का वाहक। शैतान, लूसीफर शब्द का अर्थ है प्रकाश को धारण करने वाला, यानी एक चमकता हुआ तेजस्वी प्राणी। लेकिन यह प्रकाश सच्चा नहीं है, यह धोखे का प्रकाश है, यह झूठा प्रकाश है। वह स्वतंत्रता, मुक्ति और जीवन का वादा करता है, लेकिन वास्तव में वह दुख, बंधन और मृत्यु देता है। वह एक धोखेबाज है और आज वह हजारों युवाओं को धोखा देने में लगा है। वह कहता है, अगर तुम मेरी पूजा करोगे, मेरे पीछे चलोगे, मेरी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, आनंद दूंगा, जीवन दूंगा। लेकिन सच तो यह है कि वह तुम्हें दुख, गुलामी और अंततः नरक की अनंत मृत्यु देता है। बाइबल में हम देखते हैं कि शैतान का विरोध उन सभी लोगों ने किया जिन्हें परमेश्वर ने सम्मानित किया, आशीष दी और प्रेम किया। अय्यूब ने शैतान का विरोध किया, यीशु मसीह ने उसका सामना किया, प्रेरितों ने उसका प्रतिरोध किया। बाइबल बताती है कि शैतान स्वर्ग से गिरा दिया गया था और अंततः उसका अंतिम स्थान नरक की आग है, वह स्थान जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया गया है। अब आप पूछ सकते हैं, शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई? परमेश्वर ने उसे क्यों अनुमति दी? पौलुस इसे कहता है अधर्म का भेद, द मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए रहस्य बनी रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हम पर प्रकट नहीं किया, और जो बातें प्रकट नहीं की गईं, उनके बारे में हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बाइबल में यशायाह 14 और यहेजकेल 28 में हमें कुछ संकेत मिलते हैं। यशायाह 14 का 12वां में लिखा है, हे भोर के पुत्र लूसीफर, तू स्वर्ग से कैसे गिर पड़ा? तू जो राष्ट्रों को दबाता था, अब कैसे काट गिराया गया? फिर 5 बार लूसीफर कहता है, मैं करूंगा, मैं करूंगा। यह उसके स्वेच्छाचार का प्रतीक है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा खड़ा करना। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को तारों से ऊपर उठाऊंगा, मैं सभा के पर्वत पर बैठूंगा, मैं बादलों से ऊपर उठूंगा, मैं परम प्रधान के समान बन जाऊंगा। इसका अर्थ है, एक समय था, अनंत काल के किसी क्षण में, जब लूसीफर, परमेश्वर का सर्वोत्तम सृजन, गर्व में आकर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर बैठा। लगभग 1/3 स्वर्गदूतों ने उसका साथ दिया और वे सब स्वर्ग से निकाल दिए गए। वे पृथ्वी पर आ गिरे और अब वही दुष्ट आत्माएं इस संसार में सक्रिय हैं। परंतु याद रखें, वे न्याय के अधीन हैं। वे पहले ही क्रूस और पुनरुत्थान द्वारा पराजित हो चुके हैं। एक दिन आएगा जब वे नरक की आग में हमेशा के लिए फेंक दिए जाएंगे, परंतु फिलहाल वे सक्रिय हैं और उनकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। लूसीफर का सबसे बड़ा पाप था घमंड। वह परमेश्वर के समान बनना चाहता था, वह परमेश्वर से ऊपर उठना चाहता था, वह सबसे महान बनना चाहता था। आप कहेंगे,
उसे यह विचार कहां से आया? हम नहीं जानते। उसके दिल में पाप कैसे आया? हम नहीं जानते। परमेश्वर ने उसे क्यों अनुमति दी? हम नहीं जानते। यह सब परमेश्वर के रहस्य में लिपटा हुआ है। यह अधर्म के भेद में समाया हुआ है, और यह रहस्य तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हरमगिद्दोन का युद्ध नहीं होता, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की सेनाओं के साथ लौटेगा और शैतान और उसके स्वर्गदूतों को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। उस दिन यह पृथ्वी उस महानतम महामारी से मुक्त होगी जो कभी किसी भी सृष्टि पर आई थी। अब दूसरा विषय, दुष्ट आत्माएं, डीमंस। बाइबल स्पष्ट करती है, एक शैतान है, लेकिन अनेक दुष्ट आत्माएं हैं। आपको मरकुस 5 में गदरेनियों के व्यक्ति की कहानी याद है। वह व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, और वह स्थिति उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक जीवन को प्रभावित कर रही थी। यीशु ने उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि उन दुष्ट आत्माओं से बातचीत की। वह व्यक्ति नग्न था, वह हिंसक था, वह आत्मविनाशक था। क्या आज हमारे समाज में ये लक्षण नहीं दिखते? नग्नता, हिंसा, आत्महत्या, विनाश और एक गहराई तक पथित जीवन शैली। वे दुष्टात्माएं सुअर में प्रवेश करना चाहती थीं, और यीशु ने उन्हें अनुमति दी। इसमें एक चित्र है, हिंसा प्लस नग्नता प्लस आत्मविनाश प्लस सुअर, साटन, शैतानी प्रभाव का चित्र। आज कुछ लोग, विशेषकर हिंसक प्रवृत्ति के लोग, पुलिस को क्या कहते हैं? सुअर, पिग्स। क्या इसका कोई संबंध है? हम नहीं जानते। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस व्यक्ति में अनेक दुष्ट आत्माएं थीं, जिससे यीशु ने मुलाकात की, उसके साथ वे सभी बातें जुड़ी थीं जो आज हम समाज में देख रहे हैं। नग्नता, हिंसा, आत्मनाश और अंत में सुअर। क्या यह केवल संयोग है, या फिर यह एक आत्मिक सच्चाई को उजागर करता है? अब प्रश्न उठता है, दुष्ट आत्माएं आई कहां से? जैसा कि पहले कहा गया, यह एक रहस्य है। यीशु ने स्वयं कहा, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते देखा। लूका 10 का 18। प्रकाशित वाक्य 12 बताता है, शैतान और उसके दूतों ने मिखाएल और उसके दूतों से युद्ध किया। एक महान आत्मिक युद्ध स्वर्ग के भीतर घटित हुआ। कुछ चीजें हमारे लिए रहस्य बनी रहेंगी, पर यह बात स्पष्ट है कि दुष्ट आत्माएं वास्तविक हैं, सक्रिय हैं और विनाशकारी हैं। अब एक और विषय, भूत उतार, एक्सोर्सिज्म। क्या आप जानते हैं एक्सोर्सिज्म शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है किसी धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान द्वारा किसी आत्मा को निकालना। यीशु मसीह इस क्षेत्र में सबसे महान थे। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को आदेश दिया और वे निकल गईं। जिस आदमी की बात हमने पहले की, उसके अंदर एक सेना, लीजन, दुष्ट आत्माएं थीं। यीशु ने उन्हें आदेश दिया, निकालो, और वे निकलकर सुअरों में चली गईं, और वे सुअर समुद्र में गिरकर नष्ट हो गए। यह दर्शाता है मसीह का अधिकार, दुष्टता की हार और एक आत्मा की मुक्ति की शक्ति। यीशु मसीह न केवल हमारे पापों से मुक्त करते हैं, बल्कि हमें शैतान और दुष्ट आत्माओं के बंधन से भी पूरी तरह छुड़ा सकते हैं। आज का संदेश यह है, दुष्ट आत्माएं वास्तविक हैं, वे विनाशकारी हैं, पर यीशु मसीह की शक्ति उनसे कहीं अधिक महान है। जिस पुत्र ने तुम्हें स्वतंत्र किया, तुम वास्तव में स्वतंत्र हो। यूहन्ना 8 का 36। दुष्ट आत्माओं को निकालना यह एक वास्तविकता है, परंतु बहुत बार यह गलत समझा गया है। आजकल की कुछ आधुनिक व्याख्याएं वास्तव में मूर्ति पूजक परंपराओं से आई हैं। प्राचीन जातियां सदियों से जादुई मंत्रों और हिंसात्मक अनुष्ठानों द्वारा दुष्ट आत्माओं को भगाने की कोशिश करती रही हैं। मैंने भारत की एक जनजाति के बारे में पढ़ा, जहां यदि किसी को दुष्ट आत्मा से ग्रसित माना जाता है, तो उसके नथुनों में तेल में भिगोई गई रुई की बाती जलाकर ठूंस दी जाती है। कितनी भयावह क्रूरता! आज भी दुनिया के बहुत से हिस्सों में तथाकथित भूत उतारक अकल्पनीय पीड़ा और हिंसा के साथ लोगों को यातनाएं देते हैं। पर मत्ती 8 अध्याय हमें क्या सिखाता है? जब चेलों ने बहुत से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को यीशु के पास लाया, तो यीशु ने कोई लंबा अनुष्ठान नहीं किया। उन्होंने केवल अपना वचन कहा और आत्माएं निकल गईं, सिर्फ वचन से, उनके नाम की सामर्थ्य से। चेलों ने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मरकुस 16 का 17 कहता है, ये चिन्ह उनके साथ होंगे जो विश्वास करते हैं। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पर एक चेतावनी भी है।
यह कोई टोना टोटका या जादुई मंत्र नहीं है कि आप बस कहें, हे दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से निकल जा, और वह आत्मा चली जाए। ऐसा नहीं होता। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, यदि आप आत्मिक जीवन नहीं जी रहे, यदि आप केवल शब्द बोल रहे हैं पर सामर्थ्य नहीं है, तो दुष्ट आत्मा नहीं मानेगी। यीशु के नाम के पीछे परमेश्वर की सारी सामर्थ्य खड़ी है, पर उस नाम का उपयोग करने के लिए आपको उस सामर्थ्य के अधीन चलना होगा। तो सवाल यह है, एक मसीही विश्वासी दुष्ट आत्मा से कैसे बचे? ध्यान से सुनिए। दुष्ट आत्मा एक सच्चे विश्वासी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, पर वह उसे परेशान कर सकती है, उसके ऊपर बाहरी प्रभाव डाल सकती है, उसके सोच और भावनाओं को झकझोर सकती है। पर कब? जब आप पाप में चलते हैं, जब आप अपने जीवन में किसी छिपे हुए पाप को स्थान देते हैं, तब आप दरवाजा खोलते हैं और शैतान उस जगह का लाभ उठाता है। पर जब आप मसीह में चल रहे हों, पवित्र आत्मा में बने हों, सभी झाग पापों को कबूल कर चुके हों और प्रभु के साथ संगति में हों, तब आप आत्मिक रूप से सुरक्षित होते हैं। आप दुष्ट की सामर्थ्य पर जय पा सकते हैं। आप कह सकते हैं, शैतान प्रभु यीशु के नाम में हट जा, और वह हटेगा, क्योंकि वह उस नाम से डरता है। शैतान एक चालबाज है। वह वहां तक जाएगा जहां तक आप उसे जाने देंगे। आप उसे 1 इंच देंगे, वो 1 फुट ले लेगा। फिलिप्पी में एक महिला थी जिसमें भविष्यवाणी की आत्मा थी। वह पौलुस को परेशान कर रही थी। पौलुस ने कहा, हे दुष्ट आत्मा, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इस स्त्री में से निकल जा। और वह आत्मा निकल गई। मैं स्वयं भी ऐसे अनुभवों से गुजरा हूं, बहुत कम बार। अमेरिका में केवल 1 बार, भारत में 2 बार, अफ्रीका में 1 बार और पूर्व एशिया में 2 बार। हर बार जब छुटकारा हुआ, उस व्यक्ति के मुंह से 3 शब्द निकले, मैं मुक्त हूं। हाँ, मसीह आपको मुक्त कर सकते हैं, पर वह कोई नाटक नहीं है, कोई मंचित भूत उतार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के नाम की वास्तविक आत्मिक सामर्थ्य है। और यह भी जान लीजिए, हर मानसिक रोग या व्यवहारिक गड़बड़ी दुष्टात्मा के कारण नहीं होती। कुछ मानसिक समस्याएं प्राकृतिक होती हैं, और उनके लिए डिसर्नमेंट, आत्मिक परख चाहिए, जो केवल पवित्र आत्मा से आता है। तो अंत में उत्तर यह है, 1, सबसे पहले सुनिश्चित कर लो कि तुम मसीह में हो। 2, एक सच्चे मसीही विश्वासी में दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। 3, हाँ, वह परेशान कर सकती है, पर मसीह का नाम, पवित्र आत्मा का वास और एक पवित्र जीवन आपको हर आत्मिक अंधकार से मुक्त रखेगा। अब शैतान ने यहूदा के मन में प्रवेश कर लिया था। शैतान ने अननियास और सफीरा को भर दिया था, जो कि बाइबल के अनुसार विश्वास करने वाले होने का दावा करते थे। लेकिन क्या आप निश्चित हैं कि आप मसीह को जानते हैं? क्या आपको यह विश्वास है कि यीशु मसीह आपके हृदय में वास करते हैं? क्या आपने इसे निश्चित किया है? आज ही मसीह के पास आइए। जिस प्रकार बिल सेपेडा ने 5 वर्ष पहले किया था, जैसे माइक ने 3 वर्ष पहले किया था, वैसे ही आज आप भी आइए। अपने जीवन को मसीह को समर्पित कीजिए और उस बात को पक्का कीजिए। तब आप में वह सामर्थ होगी जो इस संसार के अधिपति से कहीं बड़ी है। आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ और पवित्र आत्मा का अधिकार होगा। और बाइबल कहती है, शैतान का सामना करो और वह तुमसे भाग जाएगा। दूसरी बात यह है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। शास्त्र कहता है, नई दाख मधु से मतवाले न बनो, जिसमें उच्छृंखलता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मैं आज रात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? यह कोई भावुक उत्तेजना से प्राप्त अनुभव नहीं है। यह विश्वास का एक साधारण कदम है। जैसे आपने मसीह को विश्वास से स्वीकार किया था, वैसे ही आप पवित्र आत्मा से भी विश्वास से भर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं, क्योंकि जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी क्षण पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करता है। और जब आप अपने जीवन की हर वह बात जो परमेश्वर आपको दिखाता है, उसे उसके सामने समर्पित कर देते हैं, तो वह आपको भरता है। और जब आप भर जाते हैं, तब आप आत्मा का फल उत्पन्न करने लगते हैं। हर मसीही के पास आत्मा के वरदान होते हैं। चाहे आप कितने भी सामान्य विश्वास क्यों न हों, आपके पास परमेश्वर का एक वरदान है, और आपको उस वरदान का उपयोग करना चाहिए, मसीह की देह की सेवा में और मसीह की गवाही देने में। परंतु आत्मा का फल वरदानों से भिन्न है। आत्मा का फल प्रेम,
आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, यह सब पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। यदि आप आत्मा में चलते हैं, आत्मा का फल ला रहे हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता। परंतु ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी भी कोई छुपी हुई पाप की बात पवित्र आत्मा को शोकित कर देती है और वही एक खिड़की खोल देती है दुष्ट आत्माओं के प्रवेश के लिए। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। अब तीसरी बात, शैतान की युक्तियों से सावधान रहो। बाइबल कहती है, परमेश्वर के संपूर्ण हथियारों को पहन लो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। अब शैतान आपके स्वभाव की कमजोरियों, शरीर की लालसाओं और आपकी प्राकृतिक इच्छाओं का फायदा उठाएगा, जैसे कि भूख। उसने यीशु को भी भूख के समय में ही परखा। शैतान हमेशा आपकी कमजोरी के क्षणों में आता है, आपको ललचाने, परेशान करने और गिराने के लिए। जब आप शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से थके हुए हों, जब आप भूखे हों, अकेले हों, चौकन्ना रहो। वह आपकी यौन इच्छा का भी उपयोग करता है। यौन इच्छा एक शक्तिशाली प्रवृत्ति है और यदि हम शैतान को 1 इंच भी दें, वह उस क्षेत्र को पूरी तरह कब्जा कर लेगा। शास्त्र कहता है, हमारा संघर्ष मांस और लोहू से नहीं, परंतु प्रधानताओं, अधिकारों, इस अंधकारमय संसार के शासकों और स्वर्गीय स्थानों की दुष्ट आत्मिक शक्तियों से है। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर के संपूर्ण हथियारों को ले लो, ताकि तुम बुरे दिन में सामर्थी हो सको और सब कुछ करके स्थिर रह सको। अब बाइबल आत्मिक कवच के अंगों को प्रकट करती है। क्या आपने अपनी आत्मिक कवच पहनी है? क्या आपने उसकी जांच की है? पहला, कमर का पट्टा, सत्य का पट्टा। पौलुस कहता है, तुम्हारी कमर सत्य से कसी हो। रोमी सिपाही की कमर पर एक चौड़ा पट्टा होता था, जो पूरे कवच को एक साथ बांधे रखता था। पौलुस ने यह उपमा उस रोमी सैनिक से ली थी, जो जेल में उसकी पहरेदारी करता था। वह सैनिक का कवच देखकर कहता है, वैसे ही मसीही जीवन में हमें आत्मिक कवच पहनना चाहिए। इस पट्टे का मतलब है, परमेश्वर के वचन को जानो। जब कोई मसीह को ग्रहण करता है, हम उन्हें बाइबल अध्ययन में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन को जानना, पढ़ना और कंठस्थ करना शैतान का सामना करने का मुख्य तरीका है। जब शैतान ने यीशु को परखा, क्या यीशु ने उससे तर्क किया? नहीं, उन्होंने केवल कहा, लिखा है। और जब वचन उद्धृत हो गया, शैतान वहां से चला गया और स्वर्गदूत सेवा करने आए। दूसरा, धर्म की छाती की झिलम यह कांसे की बनी होती थी और उसके पीछे मजबूत खाल होती थी। यह धर्म की झिलम हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। हमारी अपनी धार्मिकता, हमारी भलाई, परमेश्वर की दृष्टि में मैली चिथड़ों के समान है। परमेश्वर जानता था कि हमें एक ऐसी धार्मिकता चाहिए जो हमारे प्रयास से नहीं, पर यीशु मसीह की बलिदान से प्राप्त हो, और वही धार्मिकता शैतान के जलते बाणों को रोकती है। वह बाण छाती की झिलम से टकराकर लौट जाते हैं। तीसरा, पांवों की जूतियां, शांति के सुसमाचार की तैयारी। इसका अर्थ केवल प्रचार करना नहीं है। इसका मतलब है, आपके हृदय में परमेश्वर की शांति का वास हो, वह गहरी शांति जो तूफानों में भी स्थिर रखे। शैतान चिंता, तनाव और भय का उपयोग करता है हमें गिराने के लिए, पर जब हमारे पांव शांति में दृढ़ होते हैं, वह हमारी ओर बढ़ नहीं सकता। क्या आप डर में जी रहे हैं? मत डरो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे थाम लूंगा। यशायाह 31। चाहे महंगाई हो, बिलों का दबाव हो, पारिवारिक समस्याएं हों, बाइबल कहती है, किसी बात की चिंता न करो, परंतु सब बातों में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपने निवेदन परमेश्वर को बताओ, और परमेश्वर की शांति, जो सब समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और विचारों की रक्षा करेगी। चौथा, विश्वास की ढाल। रोमी सैनिक की ढाल लगभग 2 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी होती थी। वह उसके शरीर को तीरों और आग के बाणों से बचाती थी। बाइबल कहती है, विश्वास की ढाल लो, जिससे तुम उस दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान लगातार हम पर शक, आरोप, भ्रम और हार के बाण चलाता है, लेकिन यदि हमारे पास विश्वास की ढाल हो, परमेश्वर पर भरोसा हो, उसका वचन याद हो, हम इन सबको रोक सकते हैं। पांचवां, उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। टोप मस्तिष्क की रक्षा करता है और आत्मिक युद्ध में
शैतान हमारे विचारों पर सबसे पहले वार करता है। बाइबल कहती है, वही मन तुम्हारे भीतर हो जो मसीह यीशु का था। जो मन मुझ पर स्थिर रहता है, उसको मैं पूरी शांति में रखूंगा। जब आप मसीह में आते हैं, पवित्र आत्मा आपके मन को प्रकाशित करता है। जो बातें आप पहले नहीं समझते थे, अब आप उन्हें विश्वास से ग्रहण करते हैं। उद्धार का टोप आपको शैतान के झूठ से सुरक्षित रखता है। शैतान आपको संदेह में डालना चाहेगा। वह चाहेगा कि आप अपने उद्धार पर प्रश्न उठाएं। मुझे अपने पिता की कहानी याद है। एक प्रचारक ने उनसे वर्षों पहले कह दिया था कि उन्होंने अक्षम्य पाप किया है। वे वर्षों तक यही मानते रहे कि वे उद्धार नहीं पा सकते, जबकि उन्होंने वो पाप किया ही नहीं था। और बहुत वर्षों बाद उन्होंने फिर से उद्धार की खुशी को पाया।